बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द FELC ऑनलाइन एकेडमी। दिस इज मी लेक्चरर फैसल अयूब। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। आज की सेशन में हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन का मकसद ये है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हीं कंप्यूटर को उठा के हम डिफरेंट डिपार्टमेंट में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की सेशन में हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन मींस दैट यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म द टास्क एफिशिएंटली, एक्यूरेटली एंड क्विकली इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ। यानी मतलब जिंदगी की मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ फील्ड्स में, मुख्तलिफ ज्योग्राफिकल एरियाज में जब हम कंप्यूटर को इंस्टॉल करते हैं तो आफ्टर द इंस्टॉलेशन कंप्यूटर के अंदर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करते हैं और उन्हीं सॉफ्टवेयर की मदद से हम अपने काम को एफिशिएंटली बना सकते हैं, एक्यूरेटली बना सकते हैं और इसके साथ साथ हम डिफरेंट एक्टिविटीज को क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर टुडे। यानी नाउअडेज कंप्यूटर आपको हर जगह मिलेंगे। कंप्यूटर आर एवरीवेयर नाउअडेज, यानी नाउअडेज आपको कंप्यूटर हर जगह पे मिलेंगे। लेकिन कंप्यूटर का इस्तेमाल फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में होता है क्योंकि कंप्यूटर के पास उससे रिलेटेड नॉलेज होता है, सॉफ्टवेयर होता है और उन्हीं सॉफ्टवेयर की बदौलत हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी को एक्यूरेटली, एफिशिएंटली एंड क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एजुकेशन। यानी जब भी हम कंप्यूटर को या कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को हम इस्तेमाल करते हैं तालीमी फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, तो एजुकेशन फील्ड में क्या होता है कि कंप्यूटर हैव कंप्लीटली ट्रांसफर्ड द एजुकेशन सिस्टम। यानी अगर हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट इस तरह एप्लीकेशन है कि इसने कंप्यूटर एजुकेशन सिस्टम को क्या किया है, कंप्लीटली ट्रांसफर किया है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। यानी मतलब कि एजुकेशन सिस्टम इन लोगों ने कंप्लीटली ट्रांसफर किया है टेक्नोलॉजी की बेस पे। ठीक है, अगर हम यूजेस एंड एजुकेशन की बात करें तो ऑनलाइन लर्निंग, जब हम ऑनलाइन कोई चीज सीखते हैं, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग में हम इसको कहते हैं, जूम, गूगल क्लासरूम, ठीक है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस है जिसको हम इस्तेमाल करके ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल क्लासरूम्स, यानी डिजिटल क्लासरूम का मतलब क्या होता है, स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस या प्रोजेक्टर्स वगैरह या मल्टीमीडिया हम इसको इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम्स के अंदर। तो मतलब कि डिजिटल क्लासरूम का मतलब यही होता है कि ये आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिजिटली प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर के थ्रू प्रोवाइड करता है। क्लियर? नेक्स्ट है रिसर्च एंड असाइनमेंट्स। यानी जितने भी रिसर्च वगैरह होते हैं या असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी हम थ्रू द कंप्यूटर ही करते हैं, इंटरनेट के थ्रू, ई बुक्स, ऑनलाइन जर्नल्स। ठीक है, इसी तरह आपके साथ और भी काफी चीजें हैं जिससे हम फायदा उठा सकते हैं और इसके ऊपर डिफरेंट रिसर्च एंड असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी ऑनलाइन टेस्ट, एमसीक्यूज, रिजल्ट मैनेजमेंट, ये सब चीजें भी आजकल के दौर में बिल्कुल कॉमन है, कंप्यूटर के ऊपर ही परफॉर्म होता है। ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, यानी अटेंडेंस, मार्क्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, ये सब चीजें भी आजकल के दौर में सब कंप्यूटर के ऊपर ही डिजाइन होता है। यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशन में से कुछ इस तरह एप्लीकेशन है जो एजुकेशन फील्ड में हम इस्तेमाल करते हैं और हम अपनी कंप्यूटर को इजीली, हम अपनी कंप्यूटर को तालीम के अंदर इंस्टॉल करके उससे डिफरेंट फायदे उठा सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, स्टूडेंट्स अटेंड द वर्चुअल क्लासेस फ्रॉम होम। यानी मतलब कुछ इस तरह स्टूडेंट्स होते हैं जो वो ऑन कैंपस क्लासेस नहीं ले सकता, तो एग्जैक्टली उसके लिए हम ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह अभी मैं वीडियो कर रहा हूं, ठीक है, ये डिस्टेंस लर्निंग के लिए, ताकि कोई बंदा इंडिया में है, पाकिस्तान में है या अफगानिस्तान में है, किसी भी जगह पे है और वो चाहता है कि मैं कोई चीज लर्न करूं, तो उसके लिए हम इस तरह एक चैनल और प्लेलिस्ट लाते हैं और उसी के थ्रू आप लोगों को लर्निंग प्रोवाइड होता है। ठीक है, टीचर प्रिपेयर द लेक्चर्स यूजिंग पावर पॉइंट। यानी जब भी टीचर किसी स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन देता है या कोई लेक्चर वगैरह प्रोवाइड करता है तो वो भी पावर पॉइंट के ऊपर ही वो डिजाइन करके स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करता है। क्लियर? ऑनलाइन कोर्स लाइक FELC ऑनलाइन एकेडमी एंड खान एकेडमी, ये डिफरेंट एकेडमीज है। यानी मतलब FELC ऑनलाइन एकेडमी हमारी एकेडमी है, खान भी एक एकेडमी है जो वो स्टूडेंट को ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करता है। मतलब कि कोई स्टूडेंट ऑनलाइन किसी चीज को लर्न करना चाहे तो एग्जैक्टली और भी काफी प्लेटफॉर्म है, यूडेमी वगैरह या डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म है जिससे आप ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो और घर में बैठ के आप डिफरेंट डिस्टेंस लर्निंग हासिल कर सकते हो। ठीक है, इसकी बेनिफिट क्या है, मतलब फायदे की हम बात करें, इजी एक्सेस टू नॉलेज, इंटरैक्टिव लर्निंग,
इन टाइम एंड कॉस्ट सेविंग। मतलब कि ये सब इसकी बेनिफिट है जिसकी मदद से आप अपने टाइम को वेस्टेज से बचा सकते हो, अपनी मनी जो है वेस्टेज से बचा सकते हो, बाकी इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, और इसके अलावा आप डिस्टेंस लर्निंग जो है वो हासिल कर सकते हो। मतलब अगर कोई कोर्स आपको करना है, वो कोर्स कोई बंदा यूरोप में पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश मैन है वो पढ़ा रहा है, और आप चाहते हो कि ये कोर्स मैं उन्हीं से सीखूं, तो आप ऑनलाइन के थ्रू उससे सीख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द मेन बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एजुकेशन। क्लियर। अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फाइनेंस। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो फाइनेंस के लिए भी हमारी कंप्यूटर एक्सपर्ट ने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं। कंप्यूटर आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम, यानी जो भी मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है, कंप्यूटर इसका एक मेन बैकबोन है, एक स्पैनल कार्ड की तरह काम करता है। आपका कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट पावरफुल एप्लीकेशंस है जिसकी मदद से आप अपनी फाइनेंशियली या अपनी फाइनेंस को इजीली जो है वो कवर कर सकते हो। ठीक है, सो यूजेस इन फाइनेंस। अगर कंप्यूटर एप्लीकेशंस की हम बात करें फाइनेंस के अंदर, तो फाइनेंस के अंदर इसकी क्या किरदार है? सो द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बैंकिंग सिस्टम, यानी अकाउंट मैनेजमेंट, एटीएम सर्विसेज, ये सब चीजें भी आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू ही प्रोवाइड होता है। क्लियर। ऑनलाइन बैंकिंग, फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट्स वगैरह वगैरह, ये भी सब कुछ इस कंप्यूटर के ऊपर ही होता है। अकाउंटिंग, टैली, क्विक बुक्स, पेज3, टैली, ईआरपी, ये जितने एप्लीकेशंस है जो हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं, तो एग्जैक्टली ये भी हम कंप्यूटर के थ्रू ही चलाते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, शेयर एनालिसिस, ये सब चीजें भी हम कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स, ये सब चीजें भी हम कंप्यूटर के ऊपर ही इस्तेमाल करते हैं। मेरे कहने का मकसद यही है कि जो कंप्यूटर है वो फाइनेंस के अंदर भी काफी हेल्पफुल है, यानी काफी चीजें जो है हम इजीली परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अगर एग्जांपल की हम बात करें, यूजिंग एटीएम कार्ड फॉर कैश विड्रॉ, यानी मतलब एटीएम कार्ड के थ्रू हम किसी भी कैश को विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी जगह पे, क्लियर, इजीली। मोबाइल बैंकिंग ऐप लाइक इजी पैसा, जैस कैश, क्लियर। ऑनलाइन पेमेंट वाई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह, ये जितने भी फैसिलिटेशंस हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया है, और इन एप्लीकेशन की मदद से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी को इजीली परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है बेनिफिट। इसके फायदे क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन, यानी मतलब आप क्विकली एंड सिक्योरली आप अपनी ट्रांजैक्शन किसी भी प्लेस पे कर सकते हो। ठीक है, एक्यूरेट कैलकुलेशंस, यानी बिल्कुल 100% जेन्युइन रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और रिड्यूस द पेपर वर्क, यानी पेपर वर्क को रिड्यूस करता है, यानी मैनुअली काम को इन लोगों ने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और इसके लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाए हैं, और उन एप्लीकेशन को हम एक ही कंप्यूटर के अंदर यूज करके उससे काफी फायदे उठा सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन गवर्नमेंट। अगर हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट में कंप्यूटर एप्लीकेशन कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, उसका फायदा क्या होगा गवर्नमेंट को? सो गवर्नमेंट यूज द कंप्यूटर टू इंप्रूव द पब्लिक सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है, इन लोगों का मकसद यही होता है कि हम पब्लिक सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर सके, इंप्रूव कर सके, यानी यूजेस इन गवर्नमेंट, यानी ई गवर्नेंस, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज फॉर सिटीजंस, डेटा मैनेजमेंट, नेशनल डेटाबेस यानी सीएनआईसी रिकॉर्ड्स वगैरह वगैरह, टैक्स सिस्टम यानी ऑनलाइन टैक्स फिलिंग, लॉ एनफोर्समेंट यानी क्राइम डेटाबेस, और इसके साथ जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पाया जाता है पब्लिक सर्विसेज यानी यूटिलिटी बिल्स, व्हील रजिस्ट्रेशंस वगैरह वगैरह। ये सब चीजें भी आजकल के दौर में हम कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन ही कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन हर एक जो डिपार्टमेंट है उसका अपने एक ऑनलाइन वेबसाइट होता है, जिस तरह नादरा की अगर हम बात करें, ठीक है, इसी तरह हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस को आजकल के दौर में यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर, इंटरनेट के थ्रू हम इसको एक्सेस करके उससे काफी फायदे उठा सकते हैं, यानी घर में बैठ के हम डिफरेंट चीजों को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स मतलब नादरा सिस्टम इन पाकिस्तान, ठीक है, ऑनलाइन पासपोर्ट एंड ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशंस, और डिजिटल वोटिंग सिस्टम इन सम कंट्रीज। क्लियर। तो अगर हम बात करें बेनिफिट की, मतलब कि जो गवर्नमेंट में इसका बेनिफिट है, तो गवर्नमेंट में भी इसका काफी बेनिफिट है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक से फायदा ये होता है कि जितने भी पब्लिक सर्विसेज है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, ताकि जितने भी हमारे पास एम्प्लॉय, जितने भी पब्लिक सर्विसेज है, जितने भी हमारे साथ पीपल है, उस सबको बहुत बेहतरीन और फास्ट तरीके से सर्विसेज मिल जाए। ठीक है, इसकी बेनिफिट अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंसी, फास्ट सर्विसेज, बेटर रिकॉर्ड कीपिंग, तो ये सब चीजें जो है
वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ ही आ रहा है। मतलब कि जो गवर्नमेंट में एप्लीकेशंस, गवर्नमेंट के लिए इन लोगों ने जो एप्लीकेशंस बनाए हैं, उन एप्लीकेशन की बदौलत वो पब्लिक सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और लोगों को, पीपल्स को काफ़ी चीज़ों में आसानी हो रहा है और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जगहों से अपनी डेटा और अपने रिकॉर्ड को चेक कर सकता है। ठीक है। द नेक्स्ट वन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर। मतलब इन लोगों ने कुछ इस तरह एप्लीकेशंस बनाए हैं जो हम हेल्थ केयर में इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि कंप्यूटर प्ले अ वाइटल रोल इन सेविंग लाइव्स एंड इंप्रूविंग हेल्थ केयर क्वालिटी। यानी कंप्यूटर जो है ये एक बहुत अहम रिसोर्स है, ये बहुत अहम रोल प्ले करता है सेविंग लाइफ्स, यानी इंसान की जिंदगी को बचाना, और एंड इंप्रूविंग द हेल्थ केयर क्वालिटीज, यानी ये हेल्थ केयर की क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है और इंसान के अंदर जितनी डायग्नोजिंग होता है उन्हीं डायग्नोजिंग के लिए ये डिफरेंट ड्रग्स बनाते हैं, यानी डिफरेंट मेडिसिन बनाते हैं और उन मेडिसिन बनाने के बाद ही इंसान की लाइफ इजीली गुजरता है और इंसान जो है डिफरेंट बीमारियों से बच जाता है और इंसान का लाइफ सेव हो जाता है। क्लियर? यानी अगर हम यूजेस ऑफ हेल्थ केयर करें, पेशेंट रिकॉर्ड यानी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होता है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम EHR भी कहते हैं। मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग की अगर हम बात करें तो एक्सरेज, MRI, सिटी स्कैन्स, ये सब चीजें कंप्यूटर के ऊपर ही होता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट यानी अपॉइंटमेंट्स, बिलिंग वगैरह वगैरह। टेलीमेडिसिन की अगर हम बात करें, ऑनलाइन डॉक्टर, ठीक है, वगैरह वगैरह, इन सब चीजों से रिलेटेड ये सारा डेवलपमेंट होता है। मेडिकल रिसर्च की अगर हम बात करें, डिजीजेस एनालिसिस, ड्रग डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, ये सब चीजें भी हमारे पास कंप्यूटर के ऊपर ही होता है। यानी मतलब ये है कि यहां से हम क्या कर सकते हैं, हम हेल्थ केयर में भी इससे काफी फायदे उठा सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डॉक्टर व्यू द पेशेंट हिस्ट्री ऑन कंप्यूटर्स, क्लियर, ऑनलाइन लैब रिपोर्ट्स, ठीक है, और इस तरह हमारे पास जो है रिमोट कंस्टिट्यूशन विद द स्पेशलिस्ट, यानी मतलब क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज डॉक्टर से ले सकते हैं ऑनलाइन भी। यानी मेरे कहने का मकसद यही होता है कि आप अगर एग्जाम्पल की बात करें और इसके बाद बेनिफिट की बात करें तो एक्यूरेट डायग्नोजिंग, ठीक है, क्विक एक्सेस पेशेंट डेटा एंड इंप्रूव द पेशेंट केयर। यानी मतलब क्या होता है कि आपके अंदर जितनी भी बीमारियां होती है उन्हीं बीमारियों का टेस्ट किया जा रहा है, मतलब आपसे ब्लड लिया जाता है और फिर वो ब्लड जो है लेबोरेटरी में ले जाके उसके ऊपर टेस्ट किया जाता है और फिर आपके जिस्म के अंदर जितनी भी बीमारियां होती है उसका प्रॉपर तरीके से क्या होता है, केयर होता है। तो एग्जैक्टली ह्यूमन लाइफ सेविंग के लिए भी कंप्यूटर एप्लीकेशंस हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने भी एप्लीकेशंस हेल्थ केयर के लिए लोगों ने बनाए हैं वो लाइफ सेविंग के लिए और इसके साथ साथ हमारे पास जो हेल्थ केयर क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर हमने कंप्यूटर के कुछ लिटिल बिट एप्लीकेशन देख लिए कि वो किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा और बाकी जो है कंप्यूटर के लिए और भी काफी एप्लीकेशन है जो हम मल्टीपल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट टाइम।